एक टिकट रिलीज था, राष्ट्रपति महोदया कर रही थी। वहां पे मुझे एक बंदा मिला जिसने उसी दिन कार खरीदी थी। उसने कहा सर मैंने 1 रुपया नहीं लगाया है कार में, मुझे इंसेंटिव मिला है और हर महीना जो मुझे मिल रहा है 25,000 रुपए, किस्त केवल 22,000 की है और 3,000 मेरा और बच रहा है, जेब में बच रहा है। सैलरी से 1 रुपया नहीं लगाया, घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगा, केवल PLI का जो इंसेंटिव है उससे मैंने ये कार खरीदी है। मैंने 8 महीने बाद उसके हाथ से पेड़ा खाया, खुरमा खाया। 8 महीने से मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, तुम आगे बढ़ोगे तो मेरा सीना चौड़ा होगा। और तुमने 1 रुपया घर से नहीं लगाया, सैलरी से नहीं लगाया और फिर भी कार खरीदी सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करके। तो इसको टारगेट की तरह नहीं लेना, जैसा कि सारे सब मेरी कार ये टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ये आपको अपनी आय बढ़ाने का, साइड बिजनेस अपना बढ़ाने का एक जरिया। जैसे आप BPM है, BPM के साथ आप दुकान खोल लेते हैं, कोई साइड बिजनेस करने लगते हैं, ठीक उसी तरह जीरो बैलेंस के साथ, बिना किसी निवेश के साथ ये आपको साइड बिजनेस मिल रहा है। जितना करेंगे उतना इंसेंटिव आपकी जेब में जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें एक गर्व की अनुभूति होगी कि झारखंड नंबर 1 पे है, जमशेदपुर देश में नंबर 1 पे है। बस उतने चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगा भी। तो ये आपकी इनकम बढ़ाने का साधन है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। इससे ज्यादा गर्मी लगेगी जितनी आज लग रही है इस हॉल में। लेकिन विश्वास मानिए, सुख के साथ आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई बड़ा आदमी नहीं बना। लक्ष्य कोई भी हो, PLI या PLI हो, SP हो, या आपके घर में आपके बच्चे, आपके भाई बहन जिनको आप IAS बनाना चाहते हैं, सब में एक बात लागू होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम। नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। 17 लाख लोग एग्जाम देते हैं, जब हमने दिया था तब 17 लाख दिया था, और क्या पढ़ रही है। 17 लाख एग्जाम देते हैं, उसमें 350 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बहुत आसान कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता तो हर घर में IAS होता। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हर घर में भी IAS हो सकता है, उसका भी एग्जाम्पल है। आप गूगल करिए, जौनपुर में एक माधवपट्टी गांव है, उसमें 75 घर हैं। उस 75 घर से 782 IAS और IPS बने हुए हैं। पूरे गांव का एक घर ऐसा नहीं जिससे IAS और IPS ना होना। माधवपट्टी गांव नोट कर लीजिए, अभी मीटिंग के बाद गूगल करके देख लीजिएगा, जौनपुर उत्तर प्रदेश। तो हर घर से भी निकल सकता है, कुछ कठिन नहीं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। जरूरी नहीं है PLI या PLI के लिए ही लागू करिए। जो मैं नॉर्मल स्पीच दे रहा हूं वो हर चीज में लागू होती है। कुछ भी करना चाहे जीवन में, किसी क्षेत्र में, डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तभी बन पाएंगे। GDS से सुपरिटेंडेंट भी बने हुए हैं। मैं दिल्ली में था, एक जगह सुपरिटेंडेंट थे, तो GDS से भर्ती हुए थे और सुपरिटेंडेंट थे। दिल्ली मत जाइए, बिहार चले जाइए। भगवान जी साहब गौर, नाम भी बता रहा हूं, पता कर लीजिए। बिहार में GDS से भर्ती हुए थे, आज ग्रुप A है, उदयभान के रैंक में पहुंचे हुए GDS से। उदयभान अनुभव की, लक्ष्य बड़ा रखिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीतोड़ मेहनत करिए। गन्ने की फसल या गेहूं की, चावल की फसल उगानी है तो हमें खेत में मेहनत करनी होगी। घर की छत पर बुलाई करने लगेंगे तो मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए, प्लानिंग इसीलिए जरूरी है, प्लानिंग के साथ फसल। तो इसमें जमशेदपुर, जो कि आज़ादी के पहले से एक फेमस सिटी के रूप में रहा है, उसमें भारतीय डाक विभाग जो भारत सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को लेके आ रहा है पब्लिक के बीच में, उसका लाभ भारत के अंतिम व्यक्ति तक मिले, क्षेत्र की अंतिम व्यक्ति तक मिले।
इसके तहत हमें क्या क्या कदम उठाने, इसके मंथन के तहत तौर पे आज की मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें पब्लिक को बताया गया है, इसमें हमारे स्टाफ जितने सम्मिलित थे उनको बताया गया है कि जो PLI RPLI जो डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, उसके लाभ जन जन तक पहुंचाएं, ताकि उससे जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जनता है उसे उसका लाभ अर्जित कर सके।